शायद हम लोग भी बांग्लादेश के तरीके को अपनाते तो आज निर्णय की आवश्यकता नहीं होती। ये उस माँ के आंसू हैं जो अपने बच्चों को एक सपने का पोटरी बांध करके शहर में भेजती है पढ़ने के लिए। साथ की कमी नहीं थी। जो हम लोग नॉर्मलाइजेशन की बात की है, जो हम लोग बाबू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी की बात की है, इस बीच में कुछ कथित लोग घुसे। व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार बीपीएससी के अंदर लिप्त है और उसको खत्म करने के लिए सरकार नहीं सुनी तो हम लोग निराश होकर कोर्ट गए। अगर शायद मैं सत्ता में होता तो महात्मा गांधी की मूर्तियों को हर जगह से हटा देता। माँ बाप का ताना, भाई का ताना, इधर का ताना, उधर का ताना। कुछ होगा अच्छा, मिठाई वगैरह खाएंगे, लेकिन छोड़िए आंसू पीना है तो आंसू ही पी रहे हैं। लेकिन समस्या यही है कि हम सरकार के हिस्सा नहीं है और हम भ्रष्ट प्रशासन व्यवस्था के हिस्सा नहीं है और इसके कारण हम लोग हार रहे हैं। पुलिस के द्वारा मारे जाते हैं, जेल भेजे जाते हैं। क्या किए सब, क्या कभी कोई थाना वगैरह कहीं गए हैं क्या? कभी हर जगह जो है हम सब कूटते जा रहे हैं, ठीक है ना, हर जगह कूट रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाएंगे लेकिन घर से भी तो मिलते रहता है ना कि आप माँ बाप भी तो मिलते रहता है ना। माँ बाप का ताना, भाई का ताना, इधर का ताना, उधर का ताना, कितना ताना आप सहिएगा, कितना तो सारा तरह सहिएगा। रात भर अमन भाई पूछिए ना, कम नहीं सबसे अपडेट लेते रहते हैं कि क्या हुआ भैया, कल कितने बजे जाना है, क्या नहीं है। खाना भी अभी तक नहीं खाया, हम सब आए जो अब जल्दी से यहाँ पे कि कुछ होगा अच्छा, मिठाई वगैरह खाएंगे, लेकिन छोड़िए आंसू पीना है तो आंसू ही पी रहे हैं। मिठाई खाने का उम्मीद था लेकिन आंसू पीना पड़ रहा है। आज मैं बस इतना कहना चाहूंगा, ये छात्रों के आंसू नहीं है, ये उस माँ के आंसू हैं जो अपने बच्चों को एक सपने का पोटरी बांध करके शहर में भेजती है पढ़ने के लिए। और हम आंदोलनरत होते हैं, पुलिस के द्वारा मारे जाते हैं, जेल भेजे जाते हैं। क्या किए सब, क्या कभी कोई थाना वगैरह कहीं गए हैं क्या? कभी नहीं। आप पुराना हिस्ट्री निकालिए ना, कभी थाना का गेट तक नहीं गए हैं, कभी एक बाइक भी मेरा नहीं पकड़ा है। आपको पता होना चाहिए। पीएससी में केस तक हो गया, एफआईआर। तो ये सब झूठा, यही चीज तो दबाने का है। छात्र को दबाया जाएगा, स्टूडेंट को दबाया जाएगा, किसान को दबाया जाएगा, हर चीजों को, जो आप युवाओं को दबाया जाएगा, सबको मारा जाएगा, एफआईआर किया जाएगा, झूठा एफआईआर, सब चीजें। और आप फिर भी जो है यहाँ पर जो है आपको कुछ हाथ नहीं मिलता है। साथ की कमी नहीं थी। जो हम लोग नॉर्मलाइजेशन की बात की है, जो हम लोग बाबू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी की बात की है, इस बीच में कुछ कथित लोग घुसे और घुस के इन्होंने अपने रोटी सेकने का प्रयास किया है। तो निश्चित रूप से साक्ष्य की कमी नहीं है हम लोग पास, और हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में इस केस को जीतेंगे। इसमें परमार ने येन केन प्रकार अपने आप को जीत दिलवा दिया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि अभी भी इसकी सुनवाई को समझे कि कुछ नहीं हुआ है। यानी आपने राइट टू इक्वलिटी, यानी नॉर्मलाइजेशन कहा था, नॉर्मलाइजेशन का विरोध किया है और नॉर्मलाइजेशन का ही के पक्ष में इन्होंने फैसला दे दिया। दूसरी बात कि बाबू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई, बाबू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई जिसके कारण 22 सेंटर प्रभावित हुआ, और दोनों को अगर साक्ष्य नहीं मांगा जाए तो क्या साक्ष्य मांगे? हम लोग पास नवादा का साक्ष्य नहीं था, हम लोग पास गया का साक्ष्य नहीं था, हम लोग पास कहीं का साक्ष्य नहीं था, तो हम लोग पास जो पर्याप्त साक्ष्य था हम लोगों ने साक्ष्य प्रस्तुत किया, उसके बावजूद भी अगर नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से छात्रों ये छात्र का जो है ये छात्र पूरे बिहार में भ्रष्टाचार जो है, जो आज हमारे है ना, ये दिखाता है कि पूरे बिहार में भ्रष्टाचार किस कदर छाया हुआ है, किस कदर जो है किया हुआ है। अभी हम सर से बात ही कर रहे थे कि सर मिठाई वगैरह लाइएगा ना सर, तो बोल रहे थे कि अभी जो है कुछ लोग रोजा किए हुए शाम को लाएंगे। तो हम अभी तो बात ही हो रही थी, जैसा ही बातें आया कि जो है अब क्या मैं बोलूं इस चीज पे। सर बड़े दावे किए गए। देखिए मैं एक बात व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार बीपीएससी के अंदर लिप्त है और उसको खत्म करने के लिए सरकार नहीं सुनी तो हम लोग निराश होकर कोर्ट गए। कोर्ट के पूरे फैसले का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन अभी भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। पूरी तैयारी हम लोग की चल रही है। निश्चित रूप से 17वीं बीपीएससी सिविल सेवा में 2035 पद को बेचने की तैयारी है और तैयारी बिल्कुल आज कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। लेकिन व्यापक तौर पर सिर्फ बाबू परिसर ही नहीं, 28 ऐसे परीक्षा केंद्र है जहां पर व्यापक गड़बड़ी हुई है। पूरी एविडेंस के साथ हम लोग कोर्ट गए थे, लेकिन अब हम लोग क्या कहेंगे? जिस प्रकार से चल रहा है खेल, अब तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि पूरा सीट बेच दिया गया है। कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे जब हम लोग एविडेंस दे रहे थे। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए थे, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटे हैं। गर्दनी बाग में आंदोलन जारी रहेगा और हम लोग सुप्रीम कोर्ट मूव करने वाले हैं, मूव करेंगे। हार चुके हैं और शायद इतिहास में कुछ लोगों को झूठे आगे बढ़ा दिया गया। अगर शायद मैं सत्ता में होता तो महात्मा गांधी की मूर्तियों को हर जगह से हटा देता। सर क्योंकि ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है इस देश में, उनके सिद्धांतों की जरूरत नहीं है, सत्याग्रह की जरूरत नहीं है, सत्य की जरूरत नहीं है और अहिंसा की जरूरत नहीं है। हम लोग की संख्या इतनी थी कि हम लोग चाहते तो चाहे 29 तारीख हो, चाहे 6 दिसंबर हो, चाहे 30 हो, पुलिस हमारे सामने टिकती नहीं।
लेकिन हम लोगों ने शिक्षा हासिल की है, जो संविधान पे हमें भरोसा था, वो भरोसा आज हम लोग का टूट गया। कहाँ चूक हो गई क्या लगता है? साहब चूक कहीं नहीं हुई। अगर आप पूरे कोर्ट की प्रोसीडिंग को देखेंगे तो वो कौन सा तथ्य था जो हम लोगों ने नहीं दिया। हम लोग के सारे के सारे एविडेंस है, सारे के सारे एविडेंस और सही एविडेंस है। लेकिन समस्या यही है कि हम सरकार के हिस्सा नहीं है और हम भ्रष्ट प्रशासन व्यवस्था के हिस्सा नहीं, और इसके कारण हम लोग हार रहे हैं। और जो अंग्रेजों ने पूरी की पूरी व्यवस्था बना रखी थी, अभी वो चेंज नहीं हुई, वो अभी भी गलत के साथ है और आज भी गलत के साथ रहेगी। और मुझे इस बात का विश्वास हो गया है कि आज के बाद से मैं बच्चों को कभी नहीं पढ़ाऊंगा कि साहब सत्य और अहिंसा की विजय होती है। मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा कि सत्य में जयते जो लिखा है वो सही लिखा है। मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा कि गांधीवाद तरीका कभी जीतता है। मैं हमेशा यही कहता हूँ, आगे तो भगवान मालिक है, क्या करेंगे हम लोग। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट तो हम जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन अफसोस हो रहा है कि शायद जो हम लोग ने इतने दिन से पढ़ाई की थी, जो हम लोग ने 100 दिन का त्याग किया था, वो सारी की सारी चीजें झूठी हैं। और आज के बाद मैं ये प्रयास भी करूंगा कभी सत्याग्रह और अहिंसा की बात बच्चों के सामने न करूं। बाद में आप लोग का धरना आंदोलन चल रहा था, देखिए, चूंकि हम लोगों ने पढ़ाई इतनी की, हम लोगों ने संविधान को पढ़ा, बाबा साहब अम्बेडकर पे भरोसा किया और उसके लिए हम लोग संवैधानिक तरीके से लड़ते रहे। शायद हम लोग भी बांग्लादेश के तरीके को अपनाते तो आज निर्णय की आवश्यकता नहीं होती। ये जो करप्ट बीपीएससी है, उसके अधिकारी हैं जिन पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उन सारे लोगों की बात मानी जा रही है। बहुत सारी बातें जो चारों ओर कही जा रही हैं, उन सारी बातों को मानी जा रही है। खैर, लड़ाई है, लड़ेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है।